लखनऊ के जिया मऊ स्थित विश्व संवाद केंद्र में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने गुरु गोरखनाथ सेवा केंद्र यात्रा 6.0 की जानकारी दी। इस मौके पर यात्रा का पोस्टर रूट मैप जारी किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारत नेपाल सीमा के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक निःशुल्क सेवाएं पहुंचाना है। इस यात्रा के तहत देश के बड़े मेडिकल संस्थानों के करीब 1000 डॉक्टर और मेडिकल छात्र गांव-गांव जाकर मरीजों की जांच करेंगे और उनका इलाज भी। साथ ही गंभीर मरीजों के लिए कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रांत और गोरक्ष प्रांत और गुरु गोरक्षनाथ सेवा न्यास, इन तीनों के द्वारा एक संयुक्त तत्वाधान में गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन किया जाता है। और ये सेवा यात्रा हम लोगों ने 2019 में शुरू करी थी। मैं एक परिचय और दे दूं, हमारे बगल में डॉक्टर विजय कुमार जी हैं। जम्मू गावत प्रांत, गोरक्ष प्रांत और गुरु गोरक्षनाथ सेवा न्यास, ये तीन प्रांत मिल करके, तीन संगठन मिल करके करते हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो मातृ संगठन है, इसके अनुसांगिक संगठन हमारे साथ लगे रहते हैं, जैसे सेवा भारती है, विद्या भारती है, सीमा जागरण मंच है, एकल संस्थान है। इस तरह कुल मिला करके लगभग 12-13 अनुसांगिक संगठन भी कार्य करते हैं। अगर इस बार की यात्रा 6, 7 और 8 फरवरी को जारी है। ये हमारे उत्तर प्रदेश से जो नेपाल के लगे हुए सीमावर्ती सुदूर गांव हैं, जो बिल्कुल सीमा पे होते हैं, वहाँ पे ये कैंप किए जाते हैं। 6 और 7 फरवरी 2 दिन इन गांवों में कैंप किया जाएगा। जो ज़िले हम लोग लेते हैं सीमावर्ती, अभी तक लेते रहे 5 यात्राओं में, उसमें है बहराइच है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, बलरामपुर है और लखीमपुर। ये 6 ज़िले हम लोग लेते थे। इस बार पीलीभीत को भी हम लोगों ने जोड़ा है, तो ये छठी यात्रा में 7 ज़िले टोटल हम लोग कवर करेंगे। और इन 7 ज़िलों में 6 और 7 फरवरी 2026 को शिविरों का आयोजन किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा शिविरों का। और 8 फरवरी को इन्हीं सभी ज़िलों के मुख्यालय पे एक मेगा कैंप होगा। 8 फरवरी दिन रविवार का है, उस दिन एक मेगा कैंप होगा। तो इन्हीं सभी जगहों पर मेगा कैंप होंगे। और इन स्वास्थ्य शिविरों में हम लोग केवल स्वास्थ्य परीक्षण ही नहीं करते, वरन निःशुल्क दवा वितरण भी करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं, कैंसर की और डेंटल की स्क्रीनिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे किसी को एनीमिया की, रक्त में किसी प्रकार की कमी है, कोई विकार है, इसकी स्क्रीनिंग भी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा इस सेवा यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये है कि जिन मरीजों का इन शिविरों में इलाज संभव नहीं आ पाता, जो मरीज जिनको लंबे इलाज की आवश्यकता होती है, या जो काफ़ी थोड़ा सीरियस होते हैं, जिनका शिविरों में इलाज नहीं हो सकता है, या जिनको ऑपरेशन की, शल्य क्रिया की किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मरीजों का हमारे संघ के जो अनुसांगिक संगठन हैं, इन जिलों से समन्वय स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करे रहते हैं। और उस ज़िले के मेडिकल कॉलेज में, जैसे बहराइच में है कोई शिविर, तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, सिद्धार्थनगर के, महाराजगंज के, गोंडा के, बलरामपुर का जो संयुक्त चिकित्सालय है वहाँ पे। और यदि इनमें भी संभव नहीं है तो वो लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया संस्थान या संजय गांधी पीजीआई में इन मरीजों को रेफ़र करते हैं, जहाँ पे इनकी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की भी व्यवस्था कराई जाती है। तो ये जो सेवा यात्रा है, केवल ये 3 दिनों के लिए सीमित नहीं है, ये वर्ष पर्यंत चलती रहती है। इसमें हमारे चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षा छात्र दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं और 3 दिन तक उन गाँवों में ही वहीं के निवासियों के साथ में निवास करते हैं। तो एक उनसे जो संबंध बनता है वो जीवन पर्यंत रहता है। और अगर मैं पिछली यात्राओं का विवरण दूं तो ये यात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि जो प्रथम यात्रा 2019 में हुई थी, उसमें लाभान्वित गांव 93 थे और कुल मरीज 27,500 देखे गए थे। और यही 2025 में जो 5वीं यात्रा हुई, ये बढ़ते बढ़ते इसमें लाभान्वित गांवों की संख्या 253 हो गई थी। और कुल मरीज जो देखे गए, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, 2,18,700 मरीज, 750 मरीजों को लाभान्वित किया गया था। और इसमें लगभग 732 वरिष्ठ चिकित्सकों ने और 707 चिकित्सा छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। और टोटल देखा जाए तो इसमें कुल 58 चिकित्सा संस्थान, मेडिकल कॉलेजेस, और टोटल प्रतिभागी चिकित्सा संस्थान अगर प्राइवेट के और जिला अस्पतालों को भी मिला लें तो 68 चिकित्सा संस्थानों ने इसमें प्रतिभाग किया था।
इस प्रकार से देखते हुए इस वर्ष हम लोग इसको उम्मीद करते हैं कि ये हमारी संख्या 2.5 लाख के पार जाएगी, क्योंकि हमने इसमें एक नया जिला पीलीभीत भी ऐड कर लिया है, जो 6 जिलों के अलावा ये हमारा 7वां जिला है जिसमें हम लोग ये कैंप लगाएंगे। फिर में आता है हमारे पास, उनको सबको निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, और जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो वो मेडिकल कॉलेज अगर चिकित्सा संस्थान लाए जाते हैं तो उनमें उनका ये देख लिया जाता है कि वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या आयुष्मान कार्ड उनके पास है कि नहीं है। यदि ये सब होता है तो हम लोग निःशुल्क चिकित्सा उनको उपलब्ध कराते हैं चिकित्सा संस्थानों में भी। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि इन कैंपों में जो मेगा कैंप हमारे लगते हैं उसमें हम आयुष्मान कार्ड का भी एक काउंटर लगाते हैं कि आयुष्मान कार्ड जिन मरीजों का नहीं बना हुआ है तो वो आयुष्मान कार्ड भी वहाँ बन जाता है उनका। एक बुनियादी सवाल है कि प्रति जो मेगा कैंप होता है, जो गांव वाले होते हैं उनमें जहाँ पे हम उपलब्ध करा पाते हैं वहाँ पे आयुष और वो आयुष के चिकित्सक रहते हैं। बाकी मेगा कैंप जो हमारे मुख्यालय पे होते हैं उन 7 जिलों के मेगा कैंप में हमारे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के चिकित्सक उपस्थित रहते हैं। निःशुल्क चिकित्सा नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन अवध प्रांत और गोरक्ष प्रांत मिल करके श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के साथ भारत नेपाल सीमा पर थारू जनजाति गांवों में लगभग 300 कैंप का आयोजन आगामी 6, 7, 8 फरवरी को करने जा रहे हैं। इस यात्रा में संभावना है कि 70 मेडिकल कॉलेजेस के 1000 से ज़्यादा चिकित्सक बंधु और भगिनी प्रतिभागिता करेंगे और 2.5 लाख से ज़्यादा मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसी यात्रा के बारे में जन जागरण जानकारी देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। यात्रा ये थारू जनजाति और इधर गोरखपुर प्रांत के इलाके में जो वनटांगियाँ जनजातियाँ हैं उनके लिए यात्रा शुरू किए। थारू जनजातियाँ पूरा भारत नेपाल सीमा पे ही सीमावर्ती गांव हैं, भारत में भी हैं, नेपाल में भी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ भी उसी उद्देश्य को लेकर के किया है। और इस यात्रा के बारे में तो डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने बहुत ही विस्तार से सब बता दिया है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि एक-आध बातें रिपीटिशन भी हों, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो 2019 में ये यात्रा प्रारंभ की गई नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन अवध प्रांत और गोरक्ष प्रांत के द्वारा मिल करके। चूँकि यात्रा में बहुत बड़ी व्यवस्था देनी होती है, इसलिए श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास की स्थापना की गई, जिसमें चिकित्सक गोरखपुर से लेकर के और बलरामपुर तक के लोग इसमें शामिल हैं। डॉक्टर्स भी हैं, नॉन मेडिकल्स भी हैं, ताकि सारी व्यवस्था दी जा सके। पिछली 5 यात्राएं हुई, क्योंकि एक बार कोविड के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी। उसमें 4 लाख से ज़्यादा मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इस बार योजना है कि 2.5 लाख से ऊपर मरीजों को देखा जाएगा। पिछली बार कुल 260 कैंप लगाए गए थे 253 गाँवों में और 7 मेगा कैंप। इस बार संभावना है कि कैंपों की संख्या 300 के आसपास रखी जाएगी। 1000 से ज़्यादा चिकित्सक दल रहेगा इसमें 2000 लोगों का सहयोग वहाँ पे प्राप्त होता है, यात्रा हो पाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 250 के करीब हमारी छात्राएं इसमें होती हैं, महिला चिकित्सक जो जाती हैं। गांव में जनजातीय घरों में ही रात बिताया जाता है, उन्हीं के घरों में खाना भी खाया जाता है, उनके यहाँ जो पकाया जाता है उसी तरीके का भोजन, कोई विशेष उसमें उम्मीद नहीं होती है। और ताकि हम लोग उनसे समरस हो करके समाज की भी स्थापना ये कर सकें, उन्हें अपना महसूस करें, और बच्चे भी, हमारे चिकित्सक भी वहाँ जा कर के अपने समाज को अपना सकें, उनके प्रति सेवा की भावना से कार्य करें। डॉक्टर साहब ने अभी बताया थैलीसीमिया की एक बीमारी है, तो रक्त आनुवांशिकी से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें जनजातियों में जहाँ पे कि आपस में ही उसी ग्रुप में विवाह होता है, वहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ये लोग अपने थारू जनजाति के बाहर कहीं शादी विवाह नहीं करते हैं। तो इनमें हमारे जो सामान्य जनसंख्या उससे 10 गुना ज़्यादा ये बीमारी देखी गई है। थारू जनजाति में भारत नेपाल सीमावर्ती जनसंख्या पे इस विषय पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया था, कोई रिसर्च नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने शोध भी किए, 5 रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, एक ट्यूबरकुलोसिस पे और बाकी 4 इस तरह की बीमारियों पर ये शोध पत्र, जिसके कारण ये बीमारी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। और भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम इस बार के बजट में लॉन्च किया।
अब थैलीसीमिया पर भी संभावना है कि इस तरह का कार्य होगा। हम लोगों का भी कार्य इस पर लगातार चलता रहेगा। ये स्वास्थ्य सेवा केवल चिकित्सकीय उपचार का वर्ष में एक बार का अभियान नहीं है, वहाँ के समाज को अपने समाज से जोड़ने का भी इसमें प्रयास है। वहाँ पर स्वच्छता के बारे में जानकारी, दांत मुंह कैसे साफ किया जाए, महामारी स्वच्छता की महिलाओं को जानकारी देना, उनको और बीमारियों से बचाव के तरीके, जल शुद्ध कैसे प्रयोग किया जाए, क्यों उसको प्रयोग करना आवश्यक है बीमारियों से बचाव के लिए, खाने पीने में, रहन सहन में जो इस समय परिवर्तन हो रहे हैं कि फास्ट फूड, जंक फूड है, उसके बारे में बताया जाता है। वहाँ के जनजातीय समुदाय में शराब का काफ़ी सेवन होता है, उसको रोकने के लिए भी प्रयास किया जाता है। और तंबाकू तो एक खतरनाक बीमारी है ही, जो मुंह गले की बीमारी भी करती है और कैंसर भी करती है, तो उस पर भी रोकथाम के लिए तो एक जन जागरण का प्रयास भी होता है। मरीजों को वहाँ पर जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों के सभी मेडिकल कॉलेज जो इसमें प्रतिभागी होते हैं, पिछली बार 58 मेडिकल कॉलेज गए थे, इस बार संभावना है कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या करीब 70 के आसपास इस बार की संख्या मिल चुकी है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया होगा। और उसमें सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि हमारे पास मध्य प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के भी डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेस के आ रहे हैं, स्वेच्छा से वो लोग इसमें सेवा देने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा व्यापक अभियान ये होता चला जा रहा है ये कार्य। तो और स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का नारा है, उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और इसका एक उदाहरण मैं बताऊं कि इसमें लखीमपुर खीरी जिले अपने साथ जोड़ने का भी एक अभूतपूर्व अनुभव है। और वहाँ जाकर के कुछ मरीज ऐसे आते हैं 90-95 साल की उम्र के, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी चिकित्सा क्षेत्र में, किसी अस्पताल में, किसी चिकित्सक के पास नहीं गए होते हैं। तो वहाँ पे आला भी लगा दिया जाता है। तो एक ऐसा अनुभव आया कि उन्होंने कहा कि साहब अब हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जैसे आला से ही इलाज कर दिया गया। तो इस तरह की स्थिति के समाज में हमारे समाज के अपने लोग हैं, तो उनको एक अपनाने का एक प्रयास है। और हमारे चिकित्सकों में और चिकित्सा छात्र छात्राओं में सेवा के भाव अंकुरित करना भी उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जब अपने समाज के वंचित लोगों को लोग जा कर के दूर में देखेंगे कि हम लोग तो अपनी इतनी अच्छी सुविधाओं के बाद भी अपने को अभावग्रस्त महसूस करते हैं, शिकायत करते हैं समाज से, सरकार से, घर से, परिवार से कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। वहाँ देखते हैं कि कितने अभावग्रस्त तरीके से वहाँ पे लोग रह रहे हैं और वो भी अपने लोग हैं, तो उनके प्रति फिर सेवा का भाव स्वयमेव आता है। इसका एक संक्षेप में बात अगर बता दें कि जैसे एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर देखती है, तो ऐसे देर से आया हुआ मरीज को भी लोग, हमारे चिकित्सक, ऐसा अनुभव में आता है कि वो लोग फिर देख लेते हैं, देखते हैं। ये सब बड़े उद्देश्य हैं जो लगता है संख्या 2,18,750 मरीज पिछली बार हम लोगों ने 5वीं यात्रा में देखे, तो ये संख्या नहीं है, ये ऐसे मनुष्य हैं, अपने भाई बहन हैं, जिनको कि स्वास्थ्य की नितांत सेवा की आवश्यकता है। और हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण जितने भी संसाधन हैं वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं सेवा के लिए, सरकारी सेवा व्यक्ति। तो समाज को समाज की सेवा के लिए आना चाहिए, ये आवश्यक है, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि समस्याओं को केवल बताते रहने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो इस तरह से ये यात्रा, इसमें मोतियाबिंद के भी मरीज चिन्हित किए जाते हैं। तो बाराबंकी के हमारे कुछ चिकित्सक हैं, हमारा वहाँ पे न्यास से भी व्यवस्था है जहाँ पर कि निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है, निःशुल्क मोतियाबिंद उद्देश्यों से है। पूरा विस्तार से हम दोनों लोगों ने भी बताया आपको। हम लोग समाज की सारी समस्या नहीं हल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कोई नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचना और कुछ सेवा देना। अब मोतियाबिंद से कोई वृद्ध वहाँ पीड़ित है, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, उसका ऑपरेशन, एक व्यक्ति का ऑपरेशन करने का मतलब हम लाखों को तो नहीं ऑपरेट कर पाए, लेकिन सीमावर्ती जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको क्यों नहीं से हम लोग आते हैं, जहाँ कम वहाँ हम, इस भावना से हम लोग जाते हैं। अब इस तरह से कि मेडिकल कॉलेज अपने कैंपस में पढ़ाई करने में ही लगे हुए हैं, वहाँ आए मरीजों को भी हमारी यात्रा, ये सब मिल करके सर्वांगीण रूप से सारी समस्याओं का समाधान कर पाएँ तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। नहीं, इसमें जो आपने बताया है, पूरे इस थारू जनजात के सीमावर्ती इलाके में पूरा टेली मेडिसिन का हम लोग वहाँ पे तार बिछाएंगे, उसमें हमारा प्रयास चल रहा है। हम लोगों को न्यास के लिए एक वैन भी मिल गई है डोनेशन में,
उसमें हमारा चिकित्सकीय दल, एक्सरे मशीन भी उसमें लग रही है, लैब भी होगी, मशीन मरीज के एग्जामिनेशन का भी काउच होगा। अब गांव में गए किसी महिला को देखना है, हमारे महिला चिकित्सक तो होते हैं लेकिन कहीं पर सुरक्षित स्थान नहीं मिलता जहां पर उनको देख सकें, तो वहां पर केबिन होगा, उस केबिन में मरीज की जांच हो सकती है, उसके पैप स्मीयर कैंसर की जांच है, ओरल कैंसर की जांच है, ब्रेस्ट कैंसर की जांच है, तो इसको भी किया जाएगा। और थैलीसीमिया पर तो हम लोगों का फोकस है कि इसको वहाँ पर धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे और सरकार के समाज के सहयोग से उसको पूरा का पूरा समाप्त करने का हम लोगों का एक प्रयास रहेगा। और इससे पर्याप्त परिणाम भी आ रहे हैं लोगों में, स्वच्छता के प्रति, भोजन के प्रति, पौष्टिक भोजन क्या है उसके बारे में, क्योंकि सामान्यतः लोग गाँव में जो हैं जानकारी के अभाव में उनको नहीं मालूम कि क्या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर है। तो हरी सब्जी खेत की छोड़ करके चाउमीन बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, पी रहा है यूथ नई आबादी, तो उसका स्वास्थ्य का कोई परिणाम हो रहा। तो इन सब चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पैकेज लेकर के हम लोग वहाँ पर जाते हैं और जो मुख्य उद्देश्य तो यही है उनकी सेवा करना और हमारे चिकित्सकों में सेवा के बीज अंकुरित करना। एक जानकारी और है इसमें, ऐसे कितने गांव हैं जहां पे प्रदेश भर में कितने और अब हम लोगों को जैसे ये जानकारी मिली कि सीमावर्ती इलाके में हम लोग के व्यक्तिगत अनुभव से कि वहाँ की आबादी को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तो हम लोग वहाँ के लिए गए और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हमारी यात्रा बहुत ही सुरक्षित तरीके से, कि इतना बड़ा अभियान होता है, 1000 से ज़्यादा चिकित्सक जाते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं, तो कोई प्रभु की कृपा ही होगी कि कोई घटना दुर्घटना नहीं होती, नहीं तो कहीं कुछ भी हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा एक वो होगा। तो वो सब चल रहा है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमें पता लगेगा कि और भी जो वंचित इलाके हैं तो वहाँ पर भी हम अपनी स्वास्थ्य सेवा लेके जाएंगे। ऐसा हम लोग खुद भी तलाशते रहते हैं, लेकिन ये कि एक मेगा प्रयोग है, कि बहुत बड़ा प्रयोग है जो हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, हमारे एनएमओ के राष्ट्रव्यापी सब लोग कर रहे हैं और जो लोग समाज में और भी सक्षम हैं उनको करने के लिए प्रेरणा देने का भी इसमें एक प्रयास है। मिशन जो यात्रा को प्रारंभ किया है, इसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन के समय पर जो चिकित्सक भी उसमें आए थे सम्मेलन में, उन्होंने सोचा कि चिकित्सा छात्रों में सेवा के भाव पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए और उनका मूल उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। और उनका जो मूल मंत्र था, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। तो ये था कि न हमें पुनर्जन्म की आवश्यकता है, न हमें मोक्ष की आवश्यकता है, हमारी उसकी पीड़ा को कुछ कम कर सकें। तो इस भावना से इस संगठन की स्थापना हुई और इसमें जो चिकित्सा छात्रों से ये कैंप, दिन पे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन पर हमारे मेडिकल कैंप आयोजित होते हैं। उस दिन ब्लड डोनेशन हमारे चिकित्सा छात्र करते हैं। तो स्वतः इन महापुरुषों के आदर्श को प्रस्तुत करके भी छात्रों में सेवा और राष्ट्र की भावना को प्रादुर्भाव करने का एक प्रयास होता है। तो इस तरह से और भी इस तरह के कैंपस में जो छात्र रह रहे हैं तो उनको एक अनुशासित जीवन बिताने के लिए, नशा मुक्त कैंपस करने के लिए प्रयास करना है। नशा आप लोगों को मालूम है, लिया उन लोगों के भी जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके बारे में गोष्ठी करते हैं ताकि हमारी राष्ट्र की धरोहर को हमारी युवा पीढ़ी जान सके और उसी के अनुरूप अपने जीवन को भी उच्चतर स्तर पर ले जा करके राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने के लिए अग्रसर हो सके।